हेलो दोस्तों, आज 2 अप्रैल 2022 के करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने निम्नलिखित में से किस स्टेट के कुछ हिस्सों से AFSPA हटा दिया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि नागालैंड, मणिपुर एंड असम। तो रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने नागालैंड, असम एंड मणिपुर के कुछ हिस्सों से AFSPA हटा दिया है। AFSPA यानी कि आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट ऑफ 1958। ये एक्ट डिस्टर्ब एरियाज़ में पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए इंडियन आर्म फोर्स को एक स्पेशल पावर प्रोवाइड करता है। तो अभी प्रेजेंट टाइम AFSPA के तहत कौन कौन से स्टेट है? तो इसमें असम शामिल है, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश एंड जम्मू एंड कश्मीर। एंड AFSPA से कम्प्लीटली कौन से स्टेट को हटा दिया गया है? तो 1986 में मिजोरम को हटा दिया गया था, 2015 में त्रिपुरा को एंड 2018 में मेघालय को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एक्सरसाइज वरुण 2022 भारत और किस देश के बीच कंडक्ट किया जा रहा है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, फ्रांस के बीच। तो रिसेंटली एक्सरसाइज वरुण 2022 जो कि एक बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज है, इसकी शुरुआत हो चुकी है एंड इस साल 2022 में इसका ये 20वां एडिशन है एंड इसको कंडक्ट किया जा रहा है बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस। कहाँ पे कंडक्ट किया जा रहा है? तो अरेबियन सी में। ये कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसको रिवीजन कर लेते हैं। तो मित्र शक्ति, ये इंडिया एंड श्रीलंका के बीच कंडक्ट किया गया था। एक्सरसाइज शक्ति इंडिया एंड फ्रांस के बीच। सूर्य किरण जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज इंडिया एंड नेपाल के बीच। काज इंद 2021 इंडिया एंड कजाकिस्तान के बीच कंडक्ट किया गया था। जैर अल बहर इंडिया एंड कतर के बीच। जैद तलवार 2021 इंडिया एंड UAE के बीच। इंदिरा 2021 इंडिया एंड रसिया के बीच। एक्सरसाइज कोंकण 2021 इंडिया एंड UK के बीच कंडक्ट किया गया था इंग्लिश चैनल में। अल मोहिद अल हिंदी 2021 इंडिया एंड सऊदी अरब के बीच नेवल एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया था। एक्सरसाइज मालाबार 2021 क्वाड कंट्रीज़ के बीच कंडक्ट किया जाता है। तो क्वाड कंट्रीज़ में कौन कौन से कंट्री शामिल है? तो इंडिया है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया एंड USA। खंजर, ये एक्सरसाइज कंडक्ट किया गया था इंडिया एंड किर्गिस्तान के बीच। ये एक बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज था और ये कहाँ पे हुआ था? तो बिश्केक में। वज्र प्रहार 2021 मिलिट्री जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, ये इंडिया एंड USA के बीच हुआ था। कहाँ पे? तो ये हिमाचल प्रदेश में हुआ था। सिम्बेक्स यानी कि सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज, इसको भी कंडक्ट किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नेवल स्टाफ के डिप्टी चीफ मतलब नया डिप्टी चीफ कौन बने? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, संजय महेंद्रू। तो संजय महेंद्रू डिप्टी चीफ बने हैं नेवल स्टाफ के। तो कुछ डिफेंस से रिलेटेड अपॉइंटमेंट है, इसको रिवीजन कर लेते हैं। तो चीफ ऑफ नेवल स्टाफ है R हरि कुमार। चीफ ऑफ एयर स्टाफ है विवेक राम चौधरी। डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ है संदीप सिंह। न्यू डायरेक्टर जनरल बने हैं इंडियन कोस्ट गार्ड के VS पठानिया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है मनोज मुकुंद नरवाने। चेयरमैन बने हैं चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी यानी कि CSC के मनोज मुकुंद नरवाने। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे सरिस्का टाइगर रिजर्व किस स्टेट में स्थित है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, राजस्थान में। एंड ये चर्चा में इसलिए था क्योंकि यहाँ पे सरिस्का टाइगर रिजर्व में भीषण आग लगी थी, इसलिए ये चर्चा में था। तो राजस्थान के कुछ नेशनल पार्क को देख लेते हैं। तो इसके लिए ट्रिक है, कुंभलगढ़ का राजा रथ पर बैठे घने जंगल और पहाड़ी की ओर शिकार करने गए। तो यहाँ पे कीवर्ड है कुंभलगढ़, रथ, घना, पहाड़ी एंड शिकार। एंड यहाँ पे राजा से हो जाएगा राजस्थान। तो कुंभलगढ़ से कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। रथ से रणथंभौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये एक टाइगर रिजर्व है। घाना से घाना नेशनल पार्क, इसको केवलादेव नेशनल पार्क या फिर भरतपुर बर्ड सेंचुरी के नाम से जाना जाता है। एंड इसको हेवन ऑफ बर्ड्स कहा जाता है। साइबेरियन क्रेन जो कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड में है IUCN के लिस्ट में। ठीक है, यहाँ पाए जाते हैं। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी यहाँ पाए जाते हैं एंड इसका IUCN स्टेटस है क्रिटिकली एंडेंजर्ड। पहाड़ी से हो जाएंगे मुकुंद पहाड़ी, ये एक टाइगर रिजर्व है। एंड शिकार से हो जाएंगे सरिस्का टाइगर रिजर्व, ये भी एक टाइगर रिजर्व है। ठीक है। क्वेश्चन है, स्टार्टअप्स को सशक्त बनाने के लिए किस कंपनी ने भारत में फाउंडर्स हब प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? विच कंपनी लॉन्च्ड
फाउंडर्स हब प्लेटफॉर्म इन इंडिया टू एम्पावर स्टार्टअप्स। तो इसका सही ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट ने। तो माइक्रोसॉफ्ट फॉर स्टार्टअप फाउंडर्स हब ये एक न्यू डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसके ज़रिए भारत में स्टार्टअप्स फाउंडर्स को सपोर्ट किया जाएगा। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट की बात करते हैं तो इसका प्रेजेंट टाइम सीईओ है सत्या नडेला। अगला क्वेश्चन है हर साल वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे कब मनाया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन है 2 अप्रैल को। ठीक है, तो वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे 2 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है एंड इस साल 2022 में इसकी थीम है इंक्लूसिव क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल। एंड इसको क्यों मनाते हैं? ताकि जो ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर यानी कि ASD डिजीज़ है उसके प्रति अवेयरनेस क्रिएट किया जा सके। तो ASD यानी कि ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर ये जो है ये डिजीज़ है जो कि इम्पेक्ट करता है नर्वस सिस्टम को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है उत्कल दिवस किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन सी ओडिशा में। तो उत्कल दिवस या फिर इसको ओडिशा डे के रूप में मनाया जाता है 1 अप्रैल को ओडिशा में। ठीक है, तो 1 अप्रैल 1936 में ओडिशा सेपरेट हुआ था बिहार स्टेट से एंड एक सेपरेट प्रोविंस यानी कि प्रांत बना था। ठीक है, तो इसलिए हर साल 1 अप्रैल को उत्कल दिवस या फिर ओडिशा डे मनाया जाता है। क्वेश्चन है गुड़ी पड़वा त्यौहार निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन सी बोथ A एंड B यानी कि महाराष्ट्र एंड गोवा में। तो गुड़ी पड़वा ये एक ट्रेडिशनल न्यू ईयर फेस्टिवल है फॉर मराठी एंड कोंकणी हिंदूज एंड इसको सेलिब्रेट किया जाता है 1st डे ऑफ चैत्र मंथ को एंड 2022 में इसको 2 अप्रैल में मनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक अपना स्थापना दिवस कब मनाते हैं? तो इसका सही ऑप्शन है 1 अप्रैल को हर साल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपना फाउंडेशन डे मनाते हैं। ठीक है, तो RBI इस साल 2022 में अपना 87वां फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया है। तो RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसकी स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 1935 में अंडर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। इसके फर्स्ट गवर्नर थे सर ऑब्सबोर्न स्मिथ एंड प्रेजेंट टाइम गवर्नर है शक्तिकांता दास जो कि 25वां गवर्नर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। अगला क्वेश्चन है इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि IPL में सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने? तो इसका सही ऑप्शन सी डोएन ब्रावो। ठीक है, तो हाईएस्ट विकेट टेकर इन IPL तो सबसे ज़्यादा विकेट लिया है ब्रावो जो कि चेन्नई सुपर किंग की तरफ से खेलते हैं एंड ये एक वेस्ट इंडीज़ के क्रिकेट प्लेयर हैं। ठीक है, एंड इन्होंने टोटल 171 विकेट्स लिए हैं। दूसरे नंबर पे मलिंगा जो कि 170 विकेट्स लिए हैं। तो IPL 2022 इसके टाइटल स्पॉन्सर है टाटा, ऑफिशियल पार्टनर है रुपे एंड मोस्ट एक्सपेंसिव यानी कि सबसे महंगा प्लेयर बना है ईशान किशन जो कि मुंबई इंडियन की तरफ से खेलते हैं। एंड इस साल 2022 में 2 नए टीम्स भी हैं। इनका नाम है गुजरात टाइटंस एंड लखनऊ सुपर जायंट्स। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य ने कैदियों के लिए व्यक्तिगत ऋण देने की योजना शुरू की है? रिसेंटली विच स्टेट लॉन्च स्कीम टू ऑफर पर्सनल लोन्स फॉर प्रिजनर्स? तो इसका सही ऑप्शन बी महाराष्ट्र। तो इस स्कीम के तहत प्रिजनर्स को पर्सनल लोन प्रोवाइड किया जाएगा अप टू 50,000 एंड इसके लिए इंटरेस्ट रेट होगा 7% एंड इस तरह का लोन को कहा जाता है खावती लोन यानी कि खावती कर्ज। तो ये प्रीवियस डे का क्वेश्चन है तो इसका उत्तर आप कमेंट में दीजिएगा। तो क्वेश्चन है हाल ही में फास्टर यानी कि फास्ट एंड सिक्योर्ड ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड्स सॉफ्टवेयर को किसने लॉन्च किया है? तो आपका ऑप्शन है NV रमन, रामनाथ कोविंद, शक्तिकांता दास या फिर नन ऑफ दीज।